हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं थ्योरम। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने दो थ्योरम्स कवर कर ली थी जो कि एग्जाम में पूछी गई थी, और ये भी बाकी की दो थ्योरम्स थी जो बुक्स में शायद काफ़ी ढूंढने पर नहीं मिली। फिर इनको सर्च किया तो देखा पाया, फिर इसी को लेकर हमने फिर एक वीडियो बनाई है। इसको लेकर आपके सामने आए हैं काफ़ी डिमांड पर। तो स्टेटमेंट था और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है थ्योरम, काफ़ी बार पेपर्स में पूछी गई है और पेपर्स में आई भी है। तो ज़्यादा न कहते हुए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो शुरू में ही प्लीज़ लाइक कर दो एक, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाई है, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो पर। स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है ना। यानी सिद्ध करना है कि जो फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ लिखा, लेट दो कॉम्पैक्ट स्पेस हमने लेट किए, कौन कौन? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई वी कॉम्पैक्ट स्पेस। अगर आप इस थ्योरम को नोट करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करते हुए आप नोट भी कर सकते हो। यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हो तो आप ग्रुप में कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा इन दोनों थ्योरम्स की। इसके बाद एक और थ्योरम्स कराऊंगा, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखते हैं कि लेट एक्स एंड वाई वी कॉम्पैक्ट स्पेस। एक्स और वाई क्या है? कॉम्पैक्ट स्पेस हैं। ठीक है। एंड लेट ए बी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स क्रॉस वाई। ठीक है ना। जो ई है ना एलिमेंट्स, वो ओपन कवर कर रहा है। ठीक है, किस में? एक्स क्रॉस वाई में। तो गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है कि फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है ना। तो हमने क्या माने कि एक्स जीरो बिलोंग्स कैपिटल एक्स और एक्स जीरो बिलोंग्स वाई। ये क्या है? कॉम्पैक्ट स्पेस है, फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट। तो लिखा है कि इज कॉम्पैक्ट है, ये क्या है? कॉम्पैक्ट है। एंड मे वी कवरिंग वाई फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है। तो सी कह सकते हैं कि ए वन ए टू कितने हो सकते हैं जी? मैनी एलिमेंट्स फाइनाइट। ए वन भी हो सकता है, ए टू भी हो सकता है, ए थ्री भी हो सकता है, ए एम भी हो सकता है। ठीक है। तो देयर यूनियन एन इक्वल टू union I equal to 1 and AI is an open sets containing x not cross y। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि वी कैन फाइंड ए ट्यूब। हम फाइंड करेंगे ट्यूब से कि W क्रॉस वाई अबाउट टू एक्स नॉट क्रॉस वाई। यानी जो W क्रॉस वाई है किसके बारे में बताता है? कि एक्स नॉट क्रॉस वाई के बारे में। तो वी आर W क्या है जहां पर? एक ओपन है इन एक्स में। ठीक है। तो देन W क्रॉस वाई इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ए वन ए टू ए थ्री ए एम। पूरा क्या है? कुछ नहीं है, लैंग्वेज है, तो आपको लर्न ही करना पड़ेगी थ्योरम। बाकी एक्सप्लेन तो ऐसा है कि एक्सप्लेन किए दे रहे हैं हम। वेयर डब्ल्यू इज ओपन इन एक्स। ठीक है ना। तो देन डब्ल्यू क्रॉस वाई इज कवर्ड बाय द फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ए वन ए टू ए एम। ठीक है। तो फॉर ईच small x belongs to capital X, find neighborhood of x such that tube wx is covered by the finitely many elements of A। तो फिर लिखेंगे अब now wx such that x belongs to capital X is a open covering of x में है। ठीक है। तो hence there exists a finite sub cover of w1 w2 w3 dot wk that cover x। ठीक है। यूनियन ऑफ ट्यूब। अब यूनियन ऑफ ट्यूब की सहायता से, यानी ट्यूब की आप डेफिनेशन पढ़ना। तो W1 क्रॉस वाई डॉट डॉट एक्स क्रॉस वाई। तो स्माइलरी आर्गूमेंट कैन बी यूज्ड कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द इंडक्शन। हम इसी की सहायता से इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। यही हमारा थ्योरम का प्रूफ है। इतना ओनली लैंग्वेज है इसमें। ठीक है ना। ज्यादा कुछ खास नहीं, ओनली लैंग्वेज है। तो आपको इतना सीखना है। तो हम आप एक काम करना, इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखकर सीख सकते हो कि पहले हमें
कॉम्पैक्ट एक्स और वाई को दो को कॉम्पैक्ट स्पेस मानना है। फिर हमें क्या करना है, दो कॉम्पैक्ट स्पेस माने, ठीक है, x0 और x0 वाई इस कॉम्पैक्ट। फिर कवर्ड फाइनाइटली एलिमेंट्स। अब हमें दिमाग में आया कि इस चीज को मानने के बाद हमने यूनियन लिया, एन क्रॉस यूनियन ओपन सेट कंटेन एक्स क्रॉस वाई और एक्स क्रॉस वाई। इसके बाद क्या आएगा, डब्ल्यू क्रॉस वाई कवर्ड करेगा फाइनाइटली एलिमेंट में, ठीक है ना। डब्ल्यू आने के बाद जो एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स कैपिटल एक्स में, फाइंड द नेबरहुड एक्स का है, तो डब्ल्यू जो नेबरहुड एक्स का है, तो जो डब्ल्यू कैपिटल एक्स है तो क्रॉस जो एक्स क्रॉस वाई था, तो एक्स क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स इज कवर्ड बाय द फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इस सहायता से ये लिख दिया हमने, इसी तरीके से ये लिख देंगे और हमारा थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। यही हमारी थ्योरम का प्रूफ है कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी, और जैसा है मैंने आपकी मेहनत के तरीके से आपके लिए बनाया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और अपनी बुक में लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी नोटबुक में। चलते हैं अब दूसरी थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 4 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी जो हमने थ्योरम पर वीडियो बनाई हुई हैं वो सारी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने उस चीज़ पर वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो सारी वीडियोस को टोपोलॉजी में। प्रूव दैट एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। यानी एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि प्रूव दैट एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस है, उसको क्या बताना है कि ये कैसी होनी चाहिए, सेकेंड काउंटेबल, ठीक है ना। ये चीज हमें बताना है। हमने कैसा बताया था कि कोई भी थ्योरम हो, एक्स वाई जेड कोई भी थ्योरम हो, सबसे पहले उसको स्टेटमेंट से गहराई से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इसमें दिया गया था, चलो प्रूफ में देखते हैं कि एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस, तो हमने पहले मैट्रिक स्पेस को लेट किया, तो लेट एम ए डी ए मैट्रिक स्पेस, ए डी क्या एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है ना। अब सेपरेबल देखना है तो लेट एम बी ए सेपरेबल, जहां पर एम क्या है, एक सेपरेबल है, ए डी एक मैट्रिक स्पेस है, एम क्या है, एक सेपरेबल है। और हमें प्रूव क्या करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट एम यानी सेपरेबल को वो क्या बताना है, सेकंड काउंटेबल, एम इज ए सेकंड काउंटेबल, ठीक है ना। अब लिखेंगे वाई द डेफिनेशन ऑफ सेपरेबिलिटी वी कैन चूज वाई द सबसेट, एस सबसेट है एक्स का, ठीक है, तो दैट इज काउंटेबल, डिफाइन बीटा इक्वल टू v1 upon n x such that x belongs to capital S, n such that Greek n greater than 0, ठीक है ना। तो where v epsilon x denotes the open epsilon wall of x in M, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप करते, ये बुक में थ्योरम नहीं मिली है, मैंने काफ़ी बार ट्राई करी है सर्च करने, तो आप स्किप करते हुए या तो इसको नोट कर सकते हैं, आप बता देना, या मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। तो वी हैव दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अब हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव देखते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का काउंटेबल सेट होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल होता है। तो hence by the image of countable set under the mapping is countable, it follows that कि क्या होगा कि बीटा हमारा काउंटेबल होगा, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में एक स्टेप बाय स्टेप कोई भी थ्योरम हो स्टेप बाय स्टेप से प्रूफ होती है। तो लेट जो टाउ डिनोट्स द टोपोलॉजी ऑन एक्स इनसाइड बाय द मैट्रिक्स डी, ठीक है ना। तो इट सफिस टू शो दैट बीटा इज एनालिटिक बेसिस फॉर टाउ फ्रॉम द ओपन वॉल इज द ओपन सेट, वी हैव टू शो दैट कि जो बीटा है सबसेट होगा किसका, टाउ का। तो वी यूज इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक बेसिस, तो लेट y बिलोंग्स u बिलोंग्स टाउ, तो y डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स कि जो v है बिलोंग्स करेगा v बिलोंग्स y, सबसेट किसका है u का, तो y द आर्चिमीडियन प्रिंसिपल, देयर एडजस्ट नेचुरल नंबर है, तो स्मॉल n ग्रेटर देन का ऐसे है 2 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन इधर भी जा तो n इधर आ गया, तो ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन, तो एंड सो b 2 अपॉन n y सबसेट का होगा b एप्सिलॉन y का, ठीक है ना।
तो फ्रॉम सबसेट और रिलेशन से क्या देखते हैं कि जो V2/n y है जी का सबसेट किसका है, U का। तो y द अधेरियन पॉइंट देयर एज जस्ट एन x बिलोंग्स एस इंटरसेक्शन B1/n y में, ठीक है। y एक्सोम M3/4 मैट्रिक्स देखते हैं। इट फॉलोज दैट कि y जो क्या करता है, बिलोंग्स V1/x, तो फॉर एवरी z बिलोंग्स V1/x वी हैव, तो z जो dzy होगा जो लेस देन इक्वल टू dzx प्लस dxyz फोर एक्सम M2 4 मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। तो इक्वल टू dzx प्लस dyx फोर एक्सम M3 4 मैट्रिक स्पेस। तो ग्रेटर देन इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/n यानी 2/n, ठीक है ना। तो दैट इज B1/x सबसेट का होगा B 2/n आ गया y। तो फ्रॉम सबसेट रिलेशन इज ट्रांजिटिव भी देखते हैं कि y रिलेशन 1/x इस किसका होगा, का सबसेट होगा U का। तो यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा कैसा होता है कि एवरी प्रोडक्ट स्पेस इज सेकेंड हैं कि एवरी प्रोडक्ट मैट्रिक्स सेपरेबल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल, ठीक है ना। आई होप आपको दोनों थ्योरम समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हमारी थर्ड यूनिट्स के फिफ्थ नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कवर्स हो चुके हैं, और फिर मिलते